वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अदानी विलमायर के स्टॉक के बारे में। अदानी विलमायर का जो स्टॉक है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। ये कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है। पहले अगर आप लर्न करेंगे फिर उसके बाद अर्न करने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगी और नुकसान आपको कम होगा। और यहाँ पे अगर बिना लर्निंग के अगर अर्निंग का प्रयास किया जाए तो यहाँ पे नुकसान ज़्यादा होता है और प्रॉफिट यहाँ पे कम होता है। तो इस स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके ही हैं यहाँ पे। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करिए। अब यहाँ पे हमारे हिसाब से हमारा जो ओपिनियन बोलता है उस हिसाब से जो एंट्री का पॉइंट है वो कौन सा होना चाहिए, जिस पॉइंट पे एंट्री करना चाहिए और कौन से पॉइंट पे एग्जिट करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट्राडे में कौन कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म में क्या क्या यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर करिए, क्योंकि मार्केट में नुकसान प्रॉफिट तो होता है, बट एक सही ट्रेंड में आप अगर काम करेंगे ना तो आपको हमेशा प्रॉफिट के रास्ते पे वो ट्रेंड ले जाएगा। इसलिए डिस्कस करना हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, अदानी विलमायर का यहाँ पे चार्ट क्या बोल रहा है वो यहाँ पे देखते हैं। वन ईयर का चार्ट यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है अदानी विलमायर का। अदानी विलमायर का जो शेयर प्राइस था वो यहाँ पे 800 रुपीज़ से गिर के और अभी क्या ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 352 रुपये के आसपास। कितना, 352 रुपये के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। तो क्या इसके फंडामेंटल गड़बड़ हो गए हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को हमको देखना चाहिए। अब फंडामेंटल में आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे डालते हैं अदानी विलमायर। अदानी विलमायर, अदानी विलमायर का यहाँ पे अगर फंडामेंटल देखेंगे तो इनकी जो सेल्स है ईयर वाइज वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ईयर वाइज में ज़्यादा अच्छा से क्लियरिटी आती है। वो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रही है। अभी टीटीएम में आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि सीजनेबल आइटम होते हैं, तो किसी सीज़न में ज़्यादा यहाँ पे सेल्स आती है, किसी सीज़न में कम आती है। अगर आपको डिटेल में ही देखना है तो क्वार्टर वाइज आप सेल्स यहाँ पे देख सकते हो। पिछले ईयर के कंपैरिजन यहाँ पे कितना अब मतलब सेल्स में गिरावट है या सेल्स में इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो। और बट यहाँ पे जो प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट में गिरावट है कंटिन्यूअस? सेल्स में तो गिरावट नहीं है, नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट है। अब नेट प्रॉफिट में गिरावट तो है, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली गिरावट है। तो क्या ये बिजनेस ठप हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी यहाँ पे एफएमसीजी का बिजनेस, एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये कभी यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन आता है तो यहाँ पे लोग कम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, तो यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे कम हो जाती है। जैसे वर्लपूल के केस में भी सेम यही हुआ है। और जब इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे वो चीज़ें इम्प्रूव होने लगती हैं। तो अदानी विलमायर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्स डाउन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2000 करोड़ ही सेल्स डाउन है। बट यहाँ पे प्रॉफिट में इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे तो कम नहीं हुए हैं, सेल्स भले डाउन है, खर्चे तो वही हैं, जिस कारण से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर बात करें यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट ख़राब है क्या, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म पेन है, बैलेंस शीट में इनके लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है।
बैलेंस शीट में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न में माल कौन कौन पकड़ के रखा है ये देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में माल सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर के पास है 87.94%, FII के पास यहाँ पे माल जो है यहाँ पे वो अभी कम है 1.14%, और पब्लिक के पास जो माल है वो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा है 10.85%। DIA के पास ज़्यादा माल नहीं है यहाँ पे, तो पब्लिक के पास माल भरा हुआ है। और एक चीज़ और, अगर प्रमोटर को माल छोड़ना है मार्केट में, एक होता है कि 75% से ऊपर यहाँ पे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में माल छोड़ना है तो इसको ऑपरेट तो किया जाएगा, ये तो पक्का यकीन है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे IRFC के केस में होगा, यूनियन बैंक के केस में हुआ है, और इस केस में भी ऐसे ही होगा। आप मतलब अपने एजुकेशन के लिए ये चीज़ को यहाँ पे ट्रैक करते जाइएगा। प्रमोटर के पास माल भरा हुआ है, प्रमोटर माल छोड़ेगा, कम प्राइस पे छोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे जब माल छोड़ेगा QIP के जरिए, यहाँ पे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए, किसी के जरिए भी माल छोड़ेगा, तो उसके पहले प्राइस में बहुत तेज़ी से एक्शन होगा, और उसके बाद कुछ यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया जाएगा, और उस पर माल पूरा का पूरा यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे टारगेट जो अदानी विलमायर में है वो क्या है। थोड़ा सा चार्ट रिफ्रेश हो रहा है, अदानी विलमायर की जगह एशियन पेंट आ गया है। अदानी विलमायर, अब एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो अदानी विलमायर में, अदानी विलमायर एक सपोर्ट पे काम कर रहा है। अगर बाय द वे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो अदानी विलमायर में नीचे के लेवल दिखाई पड़ेंगे, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी चालू हो जाएगा। आज का इंट्राडे जो चार्ट है उसको आप देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा माल भरा गया है। इस जो पोर्शन है, ये पोर्शन में पूरा का पूरा माल यहाँ पे भरा गया है, ये देख रहे हो, ये पोर्शन में पूरा का पूरा माल भरा गया है, और पूरा दिन एक कांस्टेंट जोन में था, और फिर से यहाँ पे माल एकाएक भरा गया है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे एक सपोर्ट तो आपको इमीडिएट नज़र आ रही है, वो यहाँ पे 350 की यहाँ पे क्या है, सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 350 का लेवल ब्रेक करके नीचे जाता है 345 के नीचे, तो यहाँ पे आपको नीचे के लेवल में दिखाई ये स्टॉक देने लगेगा। अब बात करते हैं इंट्राडे में कल का ओपिनियन जो हमारा है वो क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में भी माल भरा गया है, तो 355 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये क्रॉस होने के बाद 360 के टारगेट के लिए निकल जाएगा इंट्राडे में। और शॉर्ट टर्म में ये जो मोमेंटम है, अगर 1 ईयर के चार्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मेरे को ये जो मोमेंटम है ये 500 के आसपास, ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास आता हुआ दिखाई जरूर पड़ सकता है, 490 के आसपास। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।